जादुई सोने का पेन। 10 वर्ष का रवि माँ माला और पिता सुरेश के साथ हीरागढ़ गांव में रहता था। उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। जहां सुरेश बड़े जमींदारों के खेतों में बटाई के तौर पर फसल बोता, तो वहीं माला अपनी इकलौती गाय लाली का दूध गांव के बड़े बड़े घरों में पहुंचाया करती थी, जिससे 2 पैसे आते और वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा पाते थे। पर कुछ ही दिनों में उनके घर की अवस्थाएं बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गईं। सुरेश ने बिस्तर पकड़ लिया, जिसे देखकर माला कहती है, पता नहीं मेरे छोटे से घर संसार को किसकी बुरी नजर लग गई है। चलो आज हम डॉक्टर के पास चलकर आपकी जांच करवाएंगे। पर अगर बचे हुए आखिरी पैसे भी तुम मेरे ऊपर फूंक दोगी तो घर की दाल रोटी, रवि की पढ़ाई लिखाई की जरूरतें कैसे पूरी हो पाएंगी। पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका ठीक होना भी तो हमारे लिए जरूरी है। माला घर के बचे हुए आखिरी पैसों को लेकर सुरेश के साथ एक अस्पताल आती है, जहां डॉक्टर सुरेश की पूरी तरह से जांच करके बताते हैं, आपके पति को 2nd स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। इलाज तो है, पर इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। क्या भर सकती हैं फीस आप? डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। पति को मौत के मुंह से बचाने के लिए माला अपने घर की जमीन के कागज साहूकार के पास लाकर कहती है, धनीलाल, ये मेरे घर के कागज हैं, इन्हें गिरवी रखकर मुझे पैसे दे दो, मेरे पति की जान खतरे में है। माला की गरीबी का फायदा उठाते हुए साहूकार पहले तो आनाकानी करता है और फिर कहता है, तेरा घर तो झोपड़ी से भी ज्यादा टूटा फूटा है, उसकी मैं ज्यादा कीमत नहीं लगा सकता। मेरे घर के लिए जितने पैसे आपको सही जान पड़े मुझे उतने दे दीजिए। पैसे लेकर माला सीधे अस्पताल जाकर पैसे जमा करा देती है, पर वो अपने पति को बचाने में नाकामयाब हो जाती है। सुरेश के दम तोड़ने के बाद आखिरी सहारा उसकी गाय लाली थी, पर वो भी काफी ज्यादा बीमार हो गई, जिस वजह से उसने चारा खाना भी बंद कर दिया और एक दिन वो भी मर गई। ये सब देखकर माला कहने लगी, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मेरी ये गाय मेरी आखिरी उम्मीद थी, ये भी चल बसी। अब मैं साहूकार के पैसे कैसे चुका पाऊंगी? मेरे पास कोई जमा पूंजी भी नहीं है कि मैं अपना और अपने बेटे का गुजारा कर सकूं। माला का रोम रोम साहूकार के कर्जे में पूरी तरह से डूब चुका था। माला अपने बेटे को सीने से लगाए भूखे सो जाती है। तभी आधी रात को रवि सपने में अपने पिता को देखता है, जो उससे कहता है, रवि, अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना बेटा। घर के कोने में जो छोटा सा संदूक है, उसमें एक कलम है, जो एक जादुई सोने का कलम है। जब भी तुम उस कलम से कोई भी वस्तु बनाओगे, जैसे वो चित्रकला पूरी हो गई, वो सोने का होकर अस्तित्व में उजागर होगी। पर इस कलम का लोभपूर्ण गलत उपयोग नुकसानदायक साबित होगा बेटा। सपना खत्म होते ही रवि खटिये से उठ खड़ा होता है और आंखें मलते हुए संदूक के पास जाकर देखता है तो उसके पिता की बातें सच प्रतीत होती है और वो कहता है, पिताजी ने जैसा कहा था, संदूक के अंदर वैसा ही पेन है, पर ये जादुई सोने का पेन है या नहीं, ये जानने के लिए मुझे पेंटिंग बनानी होगी। रवि कलम को हाथों में लिए अपने स्कूल के बस्ते से एक कोरा पन्ना निकालकर कहता है, क्या बनाऊं? हाँ, सबसे पहले माँ के लिए हार बनाता हूँ। रवि पेन की सहायता से जैसे ही हार बनाना शुरू करता है, वो साधारण पेन चमचमाते जादुई पेन के रूप में बदल जाता है और हार की चित्रकारी पूरी होते ही वो सोने का हार बनकर उसके सामने प्रकट हो जाता है। रवि चौंक कर कहता है, ये तो सचमुच जादुई सोने का पेन है। माँ, जल्दी उठो। क्या हुआ रवि बेटा, भूख लगी है? ये लो, ये सोने का हार आपके लिए। ये तो बड़ा ही सुंदर है, पर बेटा इतना भारी सोने का हार तेरे पास आया कहाँ से? माँ, ये देखो, ये सोने का हार मैंने जादुई सोने के पेन से बनाया है। आधी रात पिताजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे इस जादुई सोने के पेन का रहस्य बताया। सचमुच ये जिंदगी जादू के जैसा है रवि। क्या ये पेन हमें असली नोट भी दे सकता है? माँ, पिताजी ने कहा था कि हम जो भी इस सोने के जादुई पेन से बनाएंगे वो असली बन जाएगा। रवि जादुई पेन का इस्तेमाल करते हुए 2000 के नोट का चित्र बनाता है।
जिसके बाद वो नोट असली का बनकर उसके सामने आ जाता है और फिर माला कहती है, अरे वाह, ये तो असली के 2000 के कड़क नोट बन गए। इस जादुई कलम और स्याही से हम अपने सारे कर्जे उतार सकते हैं। आप चिंता मत करो माँ, मैं आज पूरी रात इस जादुई पेन से नोट बनाऊंगा और फिर हम इसे इकट्ठा करके साहूकार को दे देंगे। 10 वर्ष का रवि समझदारी दिखाते हुए रात भर अपने नन्हे हाथों को चलाकर 2000 के नोट को चित्रकला की किताब में छापता है और फिर सभी असली नोटों को इकट्ठा करते हुए सूरज की किरण फूट पड़ती है कि साहूकार का दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर बोलता है, अरे ओ माला, चल जल्दी से अपने सामान की गठरी उठा और चलते बन, अब ये घर मेरा है। ये घर हमेशा से मेरा था और रहेगा। जो पैसे तुमने दिए थे उसे सूद के साथ तुम्हें दे रही हूँ। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। लोभी साहूकार शंकापूर्ण नजरों से देखकर चल पड़ता है और कहता है, कल तक जिस भूखे नंगे माँ बेटे के खाने के भी लाले पड़े थे, अचानक से इतने पैसे कहाँ से आई? कहीं इनके हाथ नोट की मशीन तो नहीं आ गई? अपने माँ की तकलीफ को दूर करने के लिए रवि जादुई पेन से गाय बनाते हुए कहता है, माँ अब तक लाली को भूल नहीं पाई है, इसलिए मैं अब लाली जैसी हूबहू गाय बनाकर माँ को तोहफा दूंगा। रवि मरी हुई गाय की सूरत याद करके उसे बनाने लगता है। चित्र के पूरा होते ही उस पन्ने पर बनी गाय सोने की गाय के रूप में बाहर निकलकर गुहार लगाती है और माला कहती है, ये सोने की गाय तो हूबहू मेरी लाली जैसी है। अब मैं इसकी खूब देखभाल करूंगी और इसे गौमाता के रूप में पूजूंगी। माला के पास सोने की चमचमाती गाय देखकर गांव में रहने वाले सभी जन उससे कहते हैं, ये सोने की गाय तो भगवान का वरदान लगती है। मुझे तो लगता है इस गौमाता के अंदर बसने वाले 33 करोड़ देवी देवताओं ने ही इसे सोने की गाय का रूप दे दिया है। नहीं माँ, ये सोने के जादुई पेन से बनी गाय है, मुझे रवि ने बताया था। ये एकदम सच है। ये सुनहरी गाय मेरे इसी जादुई सोने के पेन का कमाल है। ये जरूरतमंदों की मदद करती है। ये बोलकर रवि जादुई पेन से जरूरतमंद लोगों से किसी को सोने के जेवर तो किसी को रुपए पैसे बनाकर उन सब की मदद कर देता है। तभी साहूकार उनके पास आकर कहता है, मैं जानता था कि तुम्हारे पास जिन्न का कोई जादू है। ला, ये जादुई पेन मेरे हवाले कर दे। इससे मैं एक सोने के जादुई महल का निर्माण करूंगा और राजा का जीवन बिताऊंगा। और तुम हमेशा मेरे तलवे के नीचे रहोगे, समझे? साहूकार की लोभी बातें सुनकर जादुई पेन विशाल आकार में आ जाता है और उसमें इंसानों की भांति चेहरा बन जाता है। फिर सोने का जादुई पेन अपने मुंह से साहूकार के चेहरे पर चितकबरी काली स्याही की भरमार कर देता है, जिस कारण जिंदगी भर साहूकार के चेहरे पर उस काली स्याही के निशान बने रह जाते हैं। रवि और उसकी माँ माला उस जादुई पेन का सदुपयोग करके गरीब लोगों की मदद करना नहीं छोड़ते और गांव की गरीबी को जड़ से खत्म कर देते हैं।